हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको रमज़ान का आखिरी जुमा अलविदा जुमा बहुत 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 मुबारक हो। तो रमज़ान का आखिरी जुमा है और मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि नौशीन से करा लूंगी कुर्ता पजामा, लेकिन फिर नौशीन के पास काफ़ी सूट थे तो मैंने ही उससे नहीं कहा। अगर मैं उससे कहती तो वो मना नहीं करती। मैंने कहा कि बस ऑलरेडी इतने सूट हैं, तो मैंने कहा रहने दो। मैंने उससे कहा था जब कोई दिक्कत नहीं हो तो ही जवाब देना, तो बोली अब भी बहुत सारे सूट है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद कर लूंगी। और आप सोच लेंगे फिर अलविदा जुमे वाले दिन ही क्यों कर रही, पहले क्यों नहीं कर रही थी। दरअसल अ, मैं जोया के सूट का इंतजार कर रही थी। मैंने और जोया ने एक से सूट ऑर्डर लगाए थे, आपको पता है, फिर स्कैम हो गया था, ऑनलाइन स्कैम। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरे सूट लगाए थे जिसमें मेरा सूट आ गया लेकिन जोया का सूट नहीं आया। तो मैं सोच रही थी जोया का सूट आएगा तो दोनों का साथ में कर दूंगी, हैदर का भी कर दूंगी, जोया का भी कर दूंगी। तो कल मेरा जोया का साथ में आना था, लेकिन मेरा आ गया और जोया का नहीं आया, जिस वजह से मैं इंतजार कर रही थी। और जोया का अभी तक नहीं आया। जोया का आने वाला है, मेरे पास मैसेज आ गया, आउट फॉर डिलीवरी पे है। ये है मेरा सूट, सेम ऐसी मैंने जोया का मंगाया है। तो फिर हैदर का पजामा मुझे पहले सही करना पड़ा। हैदर ने नहा के पहन लिया। जोया से मैंने कहा था दूसरे कपड़े पहन लो, लेकिन जोया ने नहीं पहने। जोया बोली नहीं मम्मा मैं नहीं पहन रही। जब जोया ने नहीं पहने तो मैंने कहा मैं भी नहीं पहन रही, मैं तभी पहनूंगी जब आपका आ जाएगा। तो मुझसे कहती रही पहन लो पहन लो, मैंने कहा नहीं, पहले आपका आ जाएगा। साथ में एक मैंने सपना देखा था अलविदा जुमे के लिए कि मैं और मेरी बेटी साथ में सूट एक जैसा सूट पहनेंगे। तो वो जब तक वो सपना मुझे मेरी मतलब सोचा था वो पूरा नहीं होगा तो मैं नहीं पहनने वाली, फिर भले ही ईद में क्यों ना पहने। तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सूट में तो जरा सी भी फिटिंग नहीं करना। मैं देख रही थी फिटिंग करना हो तो मैं देख लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कॉल आ गया, कुरियर वाले भैया इतने सपोर्टिव है। तो वो कह रहे थे कि मैम सबसे पहले आप ही का कुरियर लेकर आएंगे और इस बार गाड़ी लेट आई है, लेट कुरियर मिले हैं, इस वजह से आपका सूट लेट हो गया, नहीं तो वो सुबह ही दे जाते। तो मैंने कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। और बस मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ कि सूट आए जोया का और मैं फौरन उसको फिटिंग पे करूँ, कोशिश करूँ। मतलब पता नहीं कैसी फिटिंग कर भी पाऊंगी, कितना बड़ा होगा, कितनी कटिंग करना होगी, फिर भी कोशिश करूंगी। तो मैं अपना सूट देख रही थी, इसमें कुछ भी मुझे नहीं करना है। और बस कुछ ही देर में, आज एक नहीं दो तीन कोरियर आने वाले हैं। दो तीन चीजें जो एक्सचेंज हुई थी वो भी आने वाली हैं और काफी आज रिटर्न भी होने वाले हैं। तो आज काफी दौड़ भाग दौड़ होने वाली है गेट तक। काफी कॉल आने वाले हैं, कुछ रिटर्न के लिए, कुछ एक्सचेंज के लिए, और कुछ जो मैंने मंगाए हैं आउट फॉर डिलीवरी पे, जैसे हैदर की जीन्स भी है उसमें और जोया का सूट है। तो बस अब किसी भी पल आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास मैसेज भी आ गया है, कॉल भी आ गया है कि आने वाले हैं। उस पे भी अभी मुझे उम्मीद नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। काफी टाइम से एक तो मैंने सिलाई फिटिंग सूट करे नहीं है या फिर सिले नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन कर लेती हूँ। हैदर का पैंट भी कर लिया था, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। तो मैं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सूट सिले हैं। पहले शुरू में जब मेरी शादी नहीं हुई थी बहुत सूट सिले हैं, लेकिन अब मैंने एकदम सिलाई बंद कर दी थी। अब मेरा सिलाई में मन उचाट हो गया था, लेकिन अब बच्चों की खातिर फिर मुझे सिलना पड़ता है। कुछ ना कुछ या तो सिलाई करूंगी या फिटिंग करूंगी। तो ये जोया के देखिए, ये जोया का कार्गो भी आ गया है और मैं देख रही हूँ उसमें कार्गो में, मैंने कहा ये जो पट्टी सी लटक रही है, जोया बहुत लटक रही। तो जोया बोली कि ऐसे ही लटकती, तो मैंने नहीं, हो तो आप सड़क पे जाओगी तो बिधेगी, बहुत दिक्कत होगी, कुछ करना होगा इसका। तो कह रही थी काट दो। मैंने कहा ठीक है काट देती हूँ। अरे मम्मा काट ही नहीं आती है। तो देखती हूँ कैसे करी जाएगी, क्या करा जाएगा इसमें। और लग बहुत बेहतरीन रही है, बहुत अच्छी, कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये भी एक्सचेंज करके मंगाई है, बहुत बढ़िया आ गई थी। दरअसल मैं मंगाती हूँ चोर साइज आता है, लेकिन इस बार चोर साइज ही नहीं आया, सारे साइज परफेक्ट परफेक्ट आए हैं। तो मैंने आपसे कहा था बहुत सारे कोरियर आने वाले हैं, तो एक ये आ गया, ये एक्सचेंज पे। हैदर का मंगाया था पिछली बार, बहुत बड़ा आ गया था, तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ा। तो ये आ गया है, इस बार भी काफी बड़ा है, लेकिन सही है। अब इससे छोटा आएगा तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। इतना अभी पहनना भी नहीं है, एक आध बार पहनेंगे, एक आध साल तो आराम से रख लिया जाएगा। तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। फाइनली जोया का सूट आ गया, जोया बहुत खुश हो गई। सूट बड़ा है, करी मम्मा इतना बड़ा सूट ये मैं कैसे पहनूंगी। मैं, वो आप चिंता मत करो, वो मैं सही कर दूंगी। बाकी फिटिंग ज्यादा खराब नहीं है, गला बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, नहीं तो गला भी सही करना पड़ता। अब इन्होंने देखी सलवार,
ओ माय गॉड, कह रही इतनी बड़ी शलवार, अब मैं इसका क्या करूंगी। मैंने कहा उसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऊपर से कर दूंगी। ऊपर से इतना मार्जिन दिया है कि आराम से नीचे से नहीं कटिंग करना पड़ेगी, ऊपर से हो जाएगी। बहुत खुश हो रही, कह रही दुपट्टा छोटा कर दूं, तो मैं मजाक उड़ा रही थी। मैं कह रही थी एक पट्टी काट देती हूँ इसी की छोटी सी। मैंने कहा नहीं बिल्कुल सही है दुपट्टा। फिर जोया पापा को दिखाया तो पापा बोले नहीं दुपट्टा बिल्कुल सही है। देखिए मैंने कहा था ना, एक के बाद एक कोरियर कॉल पे कॉल आ रहे हैं, और सब अलग अलग कंपनी से आए हैं। कोई दूसरी कंपनी से आया, कोई दूसरी कंपनी से आया, और साथ में इसकी मैंने एक्सचेंज भी किया है, जो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये है हैदर की जीन्स, इसको भी मुझे नीचे से काट के सही करना पड़ेगा, क्योंकि कमर की वजह से मैंने बड़ा साइज मंगाया था। नहीं तो कमर हैदर की सही नहीं आती, तो वो प्रॉब्लम हो जाती। तो आप देख सकते हैं ये जीन्स है, जीन्स बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया जीन्स है। तो मैं बढ़ गई अपने काम के लिए, जल्दी जल्दी मैंने हाथ चलाना शुरू किए, और जोया के लिए मैं फिटिंग कर रही हूँ। दरअसल मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि इसमें मुझे शलवार में जरा सी भी कटिंग नहीं करना पड़ेगी। ऊपर से ही मैं इलास्टिक ऐसी मोड़ रही हूँ कि जोया की शलवार भी फिट आ जाएगी, और कटिंग भी नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ मैं मोड़ रही हूँ, और सबसे पहले मैंने सोचा शलवार कर दूँ इसकी, और इलास्टिक भी है। अगर मैं कटिंग करती तो नई इलास्टिक लेना पड़ती, फिर काटना पड़ती, और फिर उसमें भी देखती हूँ। मैंने मैंने जो ऐसा जो है ट्रायल है, एक बार मैं चेक करके देखती हूँ ऐसे, जो मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ ऐसे कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो जो है पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए, और इलास्टिक थी, तो मैंने जो ऐसे जो है इसको पकड़वा लो, पकड़वा के इसको करो, और नहीं तो वो इलास्टिक खिंच नहीं रही थी। तो जुए को बड़ा मजा आ रहा है, जुए के कपड़े सही हो रहे हैं। और सुबह से मैं कह रही इससे नए कपड़े पहन लो, नए कपड़े पहन लो, दूसरे रखे हैं पहन लो। नहीं मम्मा मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, पहन नहीं रही थी। अब जब सूट आ गया ना, तो अब तैयार हो गई पहनने के लिए, अब खुश हो गई कि अब मैं पहनूंगी। तो मैंने कहा कि कह तो रही थी सुबह से दूसरे पहनने, इसको दूसरे पहनने ही नहीं थे, और बहुत खुश हो गई। तो जब पापा सब्जी लेकर आए, ये इफ्तारी आई है, आज अलविदा जुमा है, तो आज ज्यादातर घरों में इफ्तारी बांटने के लिए बनती है। इस बार मैंने नहीं बांटी, मेरा बिल्कुल यानी कि मूड ही नहीं हुआ इस बार बांटने का। मैंने मतलब शादी के 14 साल हो चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इफ्तारी नहीं बांटी। तो देखिए ये मैंने अपनी बिटिया रानी का सूट बिल्कुल फिट कर दिया है, कितना लंबा बड़ा आया था। बहुत खुश हो रही है, दुपट्टा भी सही आ गया, और सूट देख के बहुत खुश हो रही है। मम्मा ने बिल्कुल गर्ल्स जैसा बना दिया है, क्योंकि जब देखा था तो कितना बड़ा सा था, अजीब था। तो अब वो बहुत खुश हो गई। अफगानी शलवार भी देख के इनको बहुत खुशी हो रही है। पहले कहती ये कौन सी शलवार है अफगानी, कैसी लगेगी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश है। तो गाइस रोजा इफ्तार हो गया है, और बिरयानी आई थी आपको पता है। तो बहुत ही करीबी जो जोया पापा के दोस्त के यहाँ से आई थी, वो तो जोया पापा ने खा ली, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। ये भी दूसरी जगह से आई है। तो ये लोग मुझसे कह रहे थे मम्मा खा लो खा लो, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है खाने का, लेकिन आप इतनी जिद कर रहे थे तो मैंने कहा ठीक है एक चम्मच मैं टेस्ट कर लूंगी, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो मानते नहीं है, कहने खा लो। आज तो मैंने आलू कीमा बनाया है, और अभी सिलाई के चक्कर में मैंने आज रोटी भी शाम को नहीं बनाई थी। और आज इतना ही कोरियर वाले भैया आए हैं, कोई एक्सचेंज, कोई रिटर्न, कोई पार्सल। तो थक गई हूँ आज बाहर गेट पे जाते जाते। कुछ तो ऐसे आई थी जिनको एड्रेस भी बताना पड़ा था, नहीं तो सारे ज्यादातर जान पहचान के रहते हैं कोरियर वाले भैया। तो बड़ा सुकून हुआ जब मेरी बिटिया ने सूट पहना, तभी मैंने पहना, क्योंकि मैंने यही सोचा था। और हम लोगों ने ब्लैक कलर के पसंद किए थे, जो मेरे साथ तो ऑनलाइन स्कैम हो गया था। और मैंने सोचा था हम तीनों ब्लैक कलर का पहनेंगे, हैदर ब्लैक कलर का तो पहने ही है, और हम दोनों भी। चलिए नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, और सूट का कपड़ा इतना अच्छा है कि आप बस, मैं सोच ही नहीं सकती इतना अच्छा कपड़ा। तो गाइज अलविदा जुमे के लिए जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हुआ, और मुझे नहीं लग रहा था कि आज वो पूरा होगा। क्यों जोया, लग रहा था ना आज वो पूरा नहीं होगा। मैं बहुत टाइम से प्लान बनाई थी कि मैं और जोया एक जैसे कपड़े पहनेंगे अलविदा जुमे वाले दिन, जिसके लिए आपको बताया था सूट हम लोगों ने लगाया भी था ऑर्डर। और जो मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, उसके बाद फिर मैंने दूसरा लगाया, उसके बाद मेरा ये वाला सूट कल आ गया और इसका नहीं आया। उसके बाद फिर आज मैंने कुरियर वाले भैया से कहा कि यार जैसे ही, मतलब कल भी मैंने उनसे कह दिया था कि जैसे ही आया आप सुबह पहले मेरा सूट दे जाना, मुझे अपनी बेटी को पहनाना है। वो कह रहे ठीक है। अब मतलब इतने मतलब
मुश्किल से मेरा सपना पूरा हुआ है। फिर मैंने सुबह ही मुझे पता चला कि लोकेशन देखिए उरई में ही है। तो मैंने उनसे कुरियर वाले भैया से कहा कि मुझे सूट दे जाइए आज उरई में। तो वो कहने लगे कि अभी गाड़ी में। उनको गाड़ी जब आई फिर वो बता रहे कि उनको 11 बजे वो सूट मिला। 11 बजे मिला, उसके बाद फिर करीब उन्होंने कहा 2.5 घंटा लगेगा, और वो इतनी लेट लेकर आए हैं सूट। फिर जैसे ही सूट आया तो आपने देखा मैं फौरन जुड़ गई जोया का सूट सही करने में, क्योंकि जो मेरा सूट आया था बिल्कुल सही फिटिंग थी, इसमें कुछ भी नहीं करना था। लेकिन जो जोया का सूट था वो बहुत बड़ा था, एस साइज था। अब मैंने यही सोच के मंगाया था, मैंने कहा कि अगर मैं सही कर दूंगी, इसको फिटिंग कर लूंगी, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता ऑप्शन। तो फिर इसलिए मैंने एस मंगाया था। बाकी गला सब सही था। बाकी ये जो इनकी आस्तीन और फिटिंग थी और जो लंबाई थी अफगानी शलवार की, वो सब मैंने जोया की सही कर दी। और जोया और मेरा जो मैंने देखा था सपना कि मेरा बहुत मन था कि मैं और जोया अलविदा जुमे में एक जैसा सूट पहने, तो वो पहन लिया हम लोगों ने। अभी ये मैं सूट रख दूंगी। अब ये सूट मैं ईद वाले दिन पहनूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत सारा काम करना है और गंदा हो जाएगा, बर्तन धोना है, सब बहुत सारा काम। वो मेरे मन में बस यही था कि हम लोग एक जैसा सूट पहने। तो गाइस हम लोगों ने एक जैसा सूट पहना और बहुत मुश्किल से जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हुआ है अलविदा जुमे के लिए। तो मैंने कुरियर भैया को कॉल करी, एक नहीं दो दो मैम। उन्होंने कहा मैम जैसे ही मुझे आपका पार्सल मिलता है मैं आपको फौरन लेके आऊंगा। वही हुआ कि जैसे ही उनके हाथ में मेरा पार्सल आया और उन्होंने मुझे दिया, उनको मालूम था कि मेरी बेटी को सूट पहनना है। उसके बाद फिर मैंने जोया से भी कहा कि जोया दूसरा चेंज कर लो। तो जोया का मन भी नहीं हुआ, जोया को जो काम हो रहा था जोया चेंज ही नहीं किया। तो बोली नहीं मम्मा रहने दो। जब जोया ने चेंज नहीं किया तो फिर मैंने भी चेंज नहीं किया। मैंने कहा नहीं, जब तक जोया नहीं पहनेगी जब तक मैं भी नहीं। फिर भले ही हम लोग ईद में एक जैसा पहने, और ईद में वही है कि जोया अपने जो ईद वाले कपड़े तो पहनती, उसके बाद जब चेंज करती तो पहनती। तो मैंने जोया से कहा था चलो छोड़ो मम्मा आप तो चेंज कर लो। मैंने नहीं, अब पहनेंगे तो साथ में ही पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। तो गाइस बहुत मुश्किल से हुआ, लेकिन कभी कभी चीजें कितनी मतलब कठिन हो जाती है। मैंने कब का अलविदा जो मेरा सूट लगा दिया था एक सा हम लोगों के लिए, वो फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ मैंने ये दोनों साथ में सूट लगाए थे, उसमें मेरा पहले ही आ गया और इसका नहीं आया। तो कभी चीज आप सोचो कि हम वैसा करेंगे तो आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है। जब जो होना होता है वो होता है, हो गया। तो आज भी जब मैंने शहतूत तोड़े हैं, लेकिन आज मैंने जूस नहीं बनाया। अभी इनको धो के फ्रिज में रख दूंगी और इसका कल जूस बनाऊंगी। रोटी भी अभी तक नहीं बनाई है, तो मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। आज सुबह से जो सिलाई कर रही हूँ वो शाम तक सिलाई में ही आज मेरा टाइम गया है। तो गाइज अभी जा रही हूँ मैं आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। सबसे पहले तो अपने पुराने जो कपड़े हैं वही उसी में आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं काम करूंगी, क्योंकि ये नए कपड़े हैं और गंदे हो जाएंगे। जो मेरा सपना था वो मेरा पूरा हो ही गया है। तो गाइस अजीज सर आ गए हैं, और अजीज सर ने जैसे ही जोया को पहली बार सूट में देखा तो मुंह से निकला माशाअल्लाह, क्योंकि वो बहुत अपने बच्चों की तरह इन लोग को भी बहुत प्यार करते हैं। और पहली बार उन्होंने जोया को सूट में देखा और बोले वाह रे माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने कहा थोड़ी देर अजीज सर के पास बैठ लूं, फिर बाद में रोटी बनाऊंगी। इन लोगों ने बिरयानी थोड़ी बहुत खाई ली है। तो मैं आ गई अजीज सर से बातें करने के लिए। और आप जानते हैं अजीज सर से क्या बात करते हैं हम लोग? अजीज सर से हम लोग ज्यादातर सोशल मीडिया में जो चीज ट्रेंड हो रही होती है, तो ऑनलाइन जो चीज ट्रेंड हो जाता है, अजीज सर तो आप देखते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं, और मोबाइल से अब वो बहुत जो चीजें ट्रेंड होती हैं अब देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि अजीज सर के सामने मेरी बहन का कॉल आ जाता है, और वो भी यही बातें करती है कि ये ऐसा वो वैसा, जितना भी सोशल मीडिया पे जो चीज ट्रेंड हो रही होती है। तो अजीज सर सुन रहे होते पीछे से जवाब दे देते, तो वो सोचती है कि अजीज सर क्या सोच रहे होंगे, हम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। तो मैंने नहीं, अजीज सर बहुत आज की सोच वाले हैं और बहुत मतलब मॉडर्न ख्याल के हैं, और उनको भी काफी नॉलेज रहती है सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, कौन सी चीज ट्रेंडिंग है, और आजकल किस चीज पर ज्यादा बातें हो रही हैं। तो हम लोग यही बात करते रहते हैं, कभी बॉलीवुड की, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
तो यही है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई सीरियस बात हो रही, कोई सीरियस बात नहीं हो रही। अभी भी जो चीज़ ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पे, उसी की बात हो रही है। इसके अलावा मैं अपने ब्लॉग की बात करती रहती हूँ, अजीज सर को बताती रहती हूँ कि मेरा दिमाग ये काम कर रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा करूँ, ऐसा करूँ। और फिर रमज़ान बाज़ार का भी बताया उनको कि रमज़ान बाज़ार में किस तरीके से कितना अच्छा सामान मिल रहा है और हम लोग आराम से अभी रात में जा सकते हैं, फिर रात में नहीं जा सकते हैं। कल मैं गई थी, तो सब बता रही थी, फिर अजीज सर बताने लगे भाभी के बारे में कि भाभी ने कितने अच्छे-अच्छे कपड़े खुद घर में सिले हैं। तो वो बता रहे हैं अजीज सर की वाइफ भाभी के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं इस टाइम कि उन्होंने इतने बेहतरीन कपड़े घर में ही सिल लिए हैं। जो अजीज सर कुर्ता पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा, वो भी भाभी ने ही सिलाया और मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। इतना बेहतरीन कुर्ता पजामा अजीज सर का सिला है, कोई कह ही नहीं सकता है कि टेलर ने नहीं सिलाया। मैं अजीज सर यकीन नहीं हो रहा है कि ये भाभी ने सिलाया है, मतलब कोई महिला सिल सकती है ये, बिल्कुल टेलर के जैसा, बिल्कुल इतनी फिनिशिंग से सिला है। तो अजीज सर बहुत तारीफ कर रहे थे भाभी की कि बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं और मेहनत, तो मतलब रमजान में बता रहे थे कि कितनी मेहनत पड़ती है, तो कद्र कर रहे थे। ये सुबह से उठना, नमाज पढ़ना, फिर काम करना, फिर बच्चों की सिलाई भी करना, तो ये आज अजीज सर तारीफ कर रहे हैं भाभी की और मैं सुन रही हूँ। अब जब तारीफ के काबिल है तो तारीफ कर रहे हैं और मैंने तो उनसे मिली भी हूँ, देखी भी हूँ उनको और मुझे वो तो बहुत पसंद है भाभी, उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो यही मतलब बता रहे हैं अजीज सर। और ये सब चीजें जब सुनते हैं किसी अच्छे इंसान के बारे में तो अच्छा लगता है और कुछ सीखने को मन होता है, उनके जैसे बनने को भी मन होता है। तो यही बता रहे थे। और जोया की फ्रेंड है तस्मिया, आप में तो तस्मिया को जानते ही हैं और आप मेरे ब्लॉग में देख ही चुके हैं। तो तस्मिया के बारे में बता रहे थे कि उसने भी खूब सारे रोजे रखे हैं, आज भी रखा है। और जोया है, जोया इधर से उधर देख रही हैं, सिम्बा भी परेशान कर रहा है। तो गाइज आपको अलविदा जुमा मुबारक हो और आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।